इस फ़िल्म के अंदर दिखाया जाता है कि 2 औरतें अस्पताल की तरफ जा रही है, जिसमें से एक औरत प्रेग्नेंट है, उसका नाम है नतालिया। नतालिया अपनी माँ के संग होती है और वो अस्पताल में जा रही है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा होने वाला है। जब वो अस्पताल में पहुँचते हैं तो अस्पताल में रात के समय कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन वो नर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, आप जल्दी से डिलीवरी करा दीजिए। तो नर्स उनकी डिलीवरी करा देती है, लेकिन जब वो बच्चा डिलीवर होता है तो सब देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं क्योंकि वो बच्चा हवा में उड़ने लग जाता है। जब उस बच्चे को देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि इस बच्चे में ग्रेविटी नहीं है। अब नतालिया अपने बच्चे को पास में लेती है, लेकिन वो अपनी माँ से बोलती है हमारे घर में एंजल पैदा हुआ है। तब उसकी माँ बोलती है नहीं, ये एंजल पैदा नहीं हुआ है, ये ऐसा बच्चा है जिसमें ग्रेविटी है ही नहीं। नतालिया और उसकी माँ समझ जाते हैं ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। वो बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि ये बच्चा नॉर्मल नहीं होने के कारण उनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नतालिया और उसकी माँ नर्स को बोल के निकल जाते हैं, जब क्योंकि नर्स बहुत रिक्वेस्ट करती है ये सही समय नहीं है, अभी बच्चा हुआ है, आप इसको लेके मत जाओ। जब वो घर पहुंचते हैं तो नतालिया की माँ उससे पूछती है क्या तुम्हें पता है इसका बाप कौन है? तो नतालिया बोलती है मुझे नहीं पता। तो उसकी माँ ये बोलती है बच्चा नॉर्मल नहीं है। फिर नतालिया की माँ उसको बोलती है हमें इस बात को राज रखना पड़ेगा और अगर हमने ऐसा नहीं करा तो हम बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है और हमको इस बात को राज रखना ही पड़ेगा। उसके बाद वो उस बच्चे का नाम रखते हैं, उसका नाम रखते हैं ऑस्कर। ऑस्कर एक सामान्य बच्चा नहीं था। जब भी उसको अकेला छोड़ा जाता था वो छत से चिपक जाता था। इसके लिए उन दोनों को कई बार बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। इसके लिए उसकी नानी ने कई बार मजबूत बेड्स बनाए जिससे कि ऑस्कर हवा में ना उड़े, और पूरी छत को उन्होंने बिल्कुल सॉफ्ट दरियों से और कपड़ों से बांध दिया जिसके कि ऑस्कर अगर छत पे उड़ जाए तो उसके कहीं चोट ना पहुंचे। नतालिया और उसकी माँ ऑस्कर का बहुत ध्यान रखते हैं। उन्हें ये डर रहता है अगर हम ऑस्कर को बाहर ले गए तो कहीं ये स्पेस में उड़ ना जाए, इसलिए वो उसका बहुत ध्यान रखते हैं। धीरे धीरे ऑस्कर बड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी माँ उसको कहीं बाहर नहीं जाने देती। वो दिन भर बैठ के टीवी देखता है। उसका फेवरेट शो होता है सुपरमैन और वो दिन भर बैठ के सुपरमैन देखता है। ऑस्कर 8 साल का हो चुका है। विदाउट ग्रेविटी के कारण उसकी नानी उसे कभी बाहर नहीं जाने दिया करती थी। वो अपनी मम्मी से सवाल करता था मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दिया जाता। उसकी मम्मी उसके सवाल का जवाब नहीं देती थी। ऑस्कर कभी कभी अपने घर की खिड़की से चढ़कर बाहर घूमते हुए लोगों को देखता था। वो उन बच्चों को भी देखता था जो बाहर हंसते खेलते हैं। एक बार इसकी नानी को ऐसा पता लग जाता है कि ऑस्कर ने खिड़की से बाहर देखा, तो उसकी नानी ये डिसीजन लेती है कि मैं घर की सारी खिड़कियों को बंद कर दूंगी। ऑस्कर की नानी को ये भी पता लग जाता है कि ऑस्कर ने बाहर जाने की कोशिश करी। उसके बाद उसकी नानी सब खिड़कियों को बंद कर देती है। इसके बाद ऑस्कर की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी माँ से लड़ती है क्या मेरा बच्चा ज़िंदगी भर अंदर ही रहेगा, वो कभी बाहर नहीं जाएगा या बाहर घूमते हुए बच्चों को नहीं देखेगा। तो उसकी नानी बोलती नहीं, ऑस्कर यहीं रहेगा। तो उसकी माँ बोलती है नहीं, मेरा बच्चा बाहर जाएगा और मैं इसे घुमाने ले जाऊँगी। अब ऑस्कर की माँ ऑस्कर के लिए एक जैकेट तैयार करती है जिसके अंदर वो कुछ पत्थर रख देती है जिससे कि ऑस्कर उड़ ना सके, और वो ऑस्कर के संग घूमने निकल जाती है। उसकी नानी उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ऑस्कर की माँ उसको ले जाती है और ऑस्कर को ये बोलती है तुम्हें किसी से कोई बात नहीं करनी। ऑस्कर की माँ ऑस्कर को बोलती है तुम अगर सुपरमैन हो ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हम मुसीबत में आ जाएंगे। ऑस्कर की माँ अंदर सामान खरीदती है, ऑस्कर बाहर घूमता रहता है। अचानक एक लड़की आके उसे टकराती है जिसका नाम अगाथा होता है। अगाथा उसे टकरा जाती है और अपना सारा बिखरा हुआ सामान देख के उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में दोनों पानी की बोतलें ऑस्कर को पकड़ा देती है और बोलती तुम्हारी पनिशमेंट यही है कि तुम इन दोनों पानी की बोतलों को लेके मेरे संग घर चलो। कंफ्यूज हो जाता है मैं क्या करूं। अगाथा उसे बार बार बोलती है तुम्हें मेरे संग घर चलना पड़ेगा। ऑस्कर उसके संग घर चला जाता है और अपनी मम्मी को वहीं छोड़ देता है। अब ऑस्कर को अगाथा अपने घर ले जाती है। दोनों पानी की बोतलें उसके हाथ में होती है, लेकिन इतना भारी वजन होने के कारण अब ऑस्कर को लगता है मुझे अपना वजन कम कर लेना चाहिए। तो ऑस्कर उसकी जेब में पड़े हुए दोनों पत्थरों को वहीं फेंक देता है और अगाथा के संग बातचीत करता करता उसके घर चल जाता है। जब ऑस्कर उसके घर पहुंचता है तो अगाथा उसे बोलती है ये पानी की बोतलें मुझे दे दो। अब ऑस्कर को समझ में आ जाता है अगर मैंने ये पानी की बोतलें इसको दे दी तो मेरा राज खुल जाएगा, तो वो उसको पानी की बोतलें देने से मना कर देता है। तो अगाथा और उसमें लड़ाई होती है और अगाथा उसे दोनों पानी की बोतलें छीन लेती है। जैसे अगाथा उससे पानी की बोतलें छीनती है वो उसको देख के आश्चर्यचकित रह जाती है। ऑस्कर हवा में उड़ जाता है और वो सुपरमैन सुपरमैन चिल्लाती है। ऑस्कर उसको बोलता नहीं ऐसा मत करो नहीं तो बहुत सारे लोग यहाँ आ जाएंगे। ऑस्कर अगाथा से मदद मांगता है। अगाथा घर के अंदर जाती है और एक पत्थरों से भरा हुआ बैग लेके आती है।
अब दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और ऑस्कर अगाथा से बोलता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो कि ये बात तुम कभी भी किसी को नहीं बताओगी। अब ऑस्कर घर नहीं पहुंचता तो उसकी मम्मी और उसकी नानी उसका इंतज़ार करते हैं। वो बहुत टेंशन में रहते हैं। उन्हें लगता है कहीं ऐसा ना हो ऑस्कर हवा में उड़ गया हो और हम उसको ढूंढ ना पाए। देर के बाद ऑस्कर घर पहुंच जाता है। उसकी मम्मी बहुत गुस्सा आती है, उसे पूछती है तू कहाँ था। तो ऑस्कर अगाथा के बारे में बताता है और अगाथा की सारी बात बताता है, लेकिन उसकी मम्मी ये पूछती है कहीं तुमने अपनी असली बात तो अगाथा को नहीं बताई। तो वो मना कर देता है, वो झूठ बोल देता है। फिर अगाथा उससे मिलने आती है। वो दोनों बहुत खेलते हैं, लेकिन एक दिन ऑस्कर की मम्मी को ये पता चल जाता है कि अगाथा को ये बात पता है कि ऑस्कर हवा में उड़ता है। उसकी मम्मी ऑस्कर से बहुत गुस्सा होती है। उसके बाद अगाथा जब भी उससे मिलने आती है, ऑस्कर की मम्मी अगाथा को ऑस्कर से मिलने नहीं देती। अब ऑस्कर ज़्यादातर अपना टाइम खिड़की में बिताता है। आसपास के लोगों को अब ये लगने लग जाता है कि ऑस्कर की मम्मी और नानी ऑस्कर को टॉर्चर करते हैं, इसीलिए इसको कभी बाहर नहीं ले जाते, ना स्कूल जाने देते हैं। तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस उनके घर आती है और उनको वार्न करती है कि अगर आपने इसको स्कूल नहीं भेजा तो हम आप पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऑस्कर की मम्मी और नानी को मजबूरन ऑस्कर को स्कूल ले जाना पड़ता है। उसकी मम्मी जब स्कूल में जाती है तो सब बच्चों के बैग टंगे हुए देखती है, तो वो समझ जाती है कि ऑस्कर एक नॉर्मल बच्चा नहीं है, वो स्कूल में नहीं पढ़ सकता। अब वो लोग बहुत दूर कहीं जाने का डिसाइड करते हैं और वो दोनों अपना घर छोड़ के कहीं बहुत दूर चल जाते हैं, ऐसी सुनसान जगह जहाँ पे उन्हें कोई नहीं देख सकता। अब ऑस्कर बड़ा हो चुका है और उसकी नानी मर चुकी है और उसकी मम्मी भी बहुत बूढ़ी हो चुकी है। ऑस्कर के पास अगाथा का आज भी वही बैग था जो उसे बचपन में उसके दोस्त ने दिया था। वो अपने बैग को बहुत संभाल के रखता था। इवन वो जब सोता था तब भी वो बैग के पास ही सोता था। उसकी लाइफ स्टाइल वही थी जो बचपन में थी। वो बहुत सीक्रेट लाइफ जीता था, लेकिन कभी कभी उसके मन में ये आता था कि क्या मेरी एबिलिटी का अगर दुनिया को पता चलेगा तो मैं भी एक फेमस पर्सनैलिटी बन सकता हूँ। ऑस्कर किताबें बहुत पढ़ता था और अपने बारे में बहुत सोचता था। ऑस्कर की माँ और ऑस्कर एक दूसरे का बहुत ख्याल करते थे, लेकिन वो हर समय सुपरमैन के बारे में सोचा करता था। वो अपनी माँ से ये कहता था कि मेरी एबिलिटी अगर दुनिया को पता चलती है तो मैं बहुत फेमस बन सकता हूँ, लेकिन उसकी माँ उसको मना करती थी कि तुम ऐसा कभी मत करना, नहीं तो तुम मुसीबत में आ जाओगे। एक दो दिन ऑस्कर सब्र करता है। फिर ऑस्कर एक दिन टीवी पे देखता है कि किस तरह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन दुनिया में फेमस हो जाते हैं और वो चुपचाप अपनी माँ को घर छोड़ के चला जाता है। उस सीरियल में ऑस्कर पहुंच जाता है और अपनी एबिलिटी दुनिया के सामने शो करता है और वो शो सुपर हिट हो जाता है। जब उसकी माँ उसको टीवी पे देखती है तो उससे बहुत लड़ती है। वो अपनी माँ को बोलता है मैं बहुत फेमस हो गया हूँ और पूरी दुनिया मुझे जानने लग गई है। अब ऑस्कर एक सुपरस्टार बन जाता है और पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है। शो के अगले दिन एक डेविड नाम का आदमी ऑस्कर से मिलता है और वो उसे बोलता है हम पूरी दुनिया में जगह जगह पे शो ऑर्गेनाइज करते हैं और अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुमको पूरी दुनिया में फेमस कर दूंगा। ऑस्कर को वो आदमी एक बहुत बड़े घर में ले जाता है और वो कहता है तुम इसमें रहो और ये तुम्हारा है। फिर वो उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में वो ऑस्कर से लिखवा लेता है कि तुम सिर्फ मेरे लिए काम करोगे। फिर धीरे धीरे ऑस्कर कई शो करता है और फेमस हो जाता है। उसका नाम पड़ जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। अब ऑस्कर बहुत फेमस हो गया है, जगह जगह शोज होते हैं। अब ऑस्कर फेमस और फेम के संग उसने बहुत पैसा कमा लिया है, लेकिन अब ऑस्कर को ऐसा एहसास होने लग जाता है कि मुझे ज़िंदगी में जो चाहिए था, जो बचपन में मैंने सुपरमैन बनने का सपना देखा था, वो वास्तव में मैं नहीं हूँ। वो डेविड से बोलता है मुझे इन चीज़ों से अब मज़ा नहीं आ रहा है और मैं अब इन शोज़ को नहीं करूँगा। ऑस्कर ये समझ जाता है कि मेरी ज़िंदगी एक जोकर की तरह हो गई है। कभी मुझे एन्जॉयमेंट के लिए बुलाते हैं, कभी मुझसे फ़ोटो शूट करवाते हैं। ऑस्कर पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री लिखी जाती है और बहुत सारी किताबें भी लिखी जाती है। उसकी किताबों में उसकी नानी और उसकी माँ को बहुत भला बुरा कहा जाता है। इसकी ऑस्कर नाराज़ हो जाता है। फिर एक आखिरी शो होता है जिसमें और ऑस्कर को एक एंजल का रूप करना पड़ता है। ऑस्कर मैन विदाउट ग्रेविटी अपने आप को शो करता है, लेकिन वहाँ वो इतना गुस्सा हो जाता है कि वहाँ के लोगों को बहुत भला बुरा कहता है। फिर ऑस्कर की माँ आ जाती है और डेविड को वो कहता है मैं अब ये काम नहीं कर सकता। डेविड उसको बोलता है तुम इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बीच में छोड़ के नहीं जा सकते और अब तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते। लेकिन वो बोलता है तुम दुनिया को बोल दो कि ऑस्कर अब मर चुका है या फिर कहीं हवा में उड़ गया है। अब वो ज़िंदगी से तंग आ गया है। वो अपनी माँ को भी बोलता है कि अब मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा और मैं कहीं अकेला रहूँगा। अगले ही दिन न्यूज़ में खबर आती है कि द मैन विदाउट ग्रेविटी अब इस दुनिया में नहीं रहा। लोग तरह तरह के कयास लगाते हैं और क्लेम करते हैं
अब उसकी माँ अकेली रहती है, और अकेली जब उसकी माँ रहती है तो तरह तरह के लोग उसे मिलने आते हैं, पत्रकार वगैरह उसे मिलने आते हैं, लेकिन उसकी माँ किसी को कुछ नहीं बताती और कुछ ही सालों बाद उसकी माँ भी मर जाती है। अब हम देखते हैं ऑस्कर बिल्कुल बदल चुका है, उसने लंबी दाढ़ी रख ली, वो एक व्हीलचेयर पर चलता है। वो ऐसा इसलिए करता है कि जिससे लोग उसे पहचान ना सकें। अब उसने अपना नाम भी बदल लिया है। उसने एक होटल की रिसेप्शनिस्ट की नौकरी ज्वाइन कर ली, जिससे कि लोग उसे पहचान ना सके, लेकिन उसका कस्टमर के संग बिहेवियर इतना अच्छा था कि लोग उसे पसंद करा करते थे। एक दिन होटल के रूम में ऑस्कर की बचपन की दोस्त अगाथा उसे मिल जाती है, लेकिन ऑस्कर उसको पहचान नहीं पाता है। अगाथा उसको पहचान जाती है क्योंकि ये वही पिंक बैग है जिसके कारण ऑस्कर ज़मीन पे रहता है। ऑस्कर का पीछा करती है अगाथा और उससे पूछती है। ऑस्कर उसको सच बता देता है, लेकिन ऑस्कर की अभी तक शादी नहीं हुई। ये सुन के अगाथा बहुत खुश होती है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। लेकिन अगाथा अपने कैरेक्टर से खुश नहीं है, क्योंकि वो हर रात किसी न किसी अलग अलग आदमी के संग उस होटल में रूम में आती थी। अगाथा का मकसद सिर्फ पैसा कमाना था। ऑस्कर कई बार अपने दिल की बात उसको कहना चाहता था, लेकिन हर बार अगाथा इस चीज़ को इग्नोर कर देती थी। अगाथा अपनी लाइफ से बहुत परेशान थी, क्योंकि वो जिस फरोशी के धंधे में उतर चुकी थी। वो नहीं चाहती थी कि ऑस्कर का इस पे इफेक्ट पड़े, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वो दोनों पास आते हैं और वो दोनों शादी कर लेते हैं। अब अगाथा और ऑस्कर बहुत खुश रहते हैं, और अब वो उसी घर में रहते हैं जिस घर में वो बचपन में रहा करते थे। और ये